नमस्कार बहनों। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज परमा एकादशी है। श्रावण मास, अधिक मास और उसमें भी शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी, जिसको हम परमा के नाम से जानते हैं, विशेष महत्व माना जाता है। इसको करने वाले व्यक्ति के सभी पाप, सभी कष्ट, सभी रोग दूर हो जाते हैं। भगवान जनार्दन की कृपा उस पर हमेशा बरसती रहती है, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में आपने जो प्राचीन उपाख्यान वाली कथा है वो तो आपने सुनी ही होगी। मैं आपको इसके बारे में एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, बहुत ही भक्त थी भगवान कृष्ण की। एकादशी के व्रत सारी उम्र किए, उद्यापन भी कर दिया, परंतु जब अधिक मास आया तो बुढ़िया के मन में आया कि भले ही मैंने उद्यापन कर दिए, लेकिन पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका विशेष महत्व है। क्यों ना मैं एक बार फिर उसका व्रत कर लूं, और व्रत भी मैं निराहार रहकर करूंगी। जब उसके बेटे पोतों ने सुना तो वो बोले, अम्मा क्यों व्रत कर रही हो? अच्छा कर ही रही हो तो एक समय फलाहार रहकर कर लो। वो बोले, नहीं, मैंने तो अपने मन में ठान ली, मैं तो वही करूंगी। सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु की सेवा उपासना की और व्रत का मन में संकल्प कर लिया, और सारा दिन भगवान का भजन करती रही, भूखी प्यासी रही। गर्मी बहुत थी, बुढ़िया को जो है प्यास ने बहुत सताया। बार बार कुल्ला करती पर पानी मुंह के अंदर नहीं लिया। कभी एक आध बार वो पानी से स्नान भी कर लिया 2-3 बार कि मेरे तन और मन को ठंडक मिले। धीरे धीरे दिन तो व्यतीत हो गया, लेकिन जब रात को सब सो गए, अकेली अपने बिस्तर पर वो लेटी रही। तब उनको गर्मी ने, प्यास ने बहुत सताया और कमजोरी भी बहुत आ गई थी। इधर से उधर चक्कर लगाती रही, बिस्तर पर करवटें बदलती रही। 11 मैया अपने मन में सोचने लगी कि बुढ़िया माता है तो अपने प्रण की पक्की, लाओ इसकी थोड़ी सी मैं भी परीक्षा ले लूं। तो जैसे ही बुढ़िया माई की थोड़ी आंख लगी तो उनको सुनाई दिया कि मुर्गा बोल रहा है। वो बोले, अरे सुबह हो गई क्या, मुर्गा बोल रहा है? और तभी उन्होंने देखा कि उनकी पोते की बहू दरवाजे पर शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। माँ, मुर्गा बोल गया, दिन निकल गया, लो शरबत पी लो, तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी। वो बोली, ऐसे नहीं, मुझे तो कुछ शक हो रहा है। वो बाहर गई, देखा तो तारों भरी रात थी, सुबह का तारा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। तब वो मन में सोच कर कि जरूर कुछ भ्रम है, अंदर आई तो देखा पोते की बहू थी नहीं थी वहां पर, और ना ही कोई शरबत का गिलास था। माँ वो सोचने लगी, जरूर मुझे या तो कोई सपना हुआ है या कोई देवता शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तभी उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसने क्या सपना देखा कि चारों तरफ बहुत ज्यादा आग लग गई है और उसको पूरे शरीर में अग्नि उसको दूर से जलाए दे रही है, तपाए दे रही है। तब बुढ़िया माई बड़ी व्याकुल हो गई। फिर तभी उसने देखा कि वो कुएं में गिर पड़ी है। कुएं में गिर पड़ी है। अब तो चारों तरफ से कुएं में इधर से उधर वो हाथ पैर मार, और उसने उसके सारे शरीर पर पानी स्पर्श करने लगा, डूबने उतराने लगी। परंतु उसने खूब कोशिश करके भी अपना मुंह नहीं खोला, मुंह में पानी का एक बूंद भी उन्होंने सपने में भी नहीं जाने दी। और तभी उसकी आंख खुल गई, देखा तो सवेरा हो गया था। वो मन में सोचने लगी, न जाने ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने नहा धोकर भगवान विष्णु की दोबारा से पूजा करी, मन का संशय को शांत करने की उनसे प्रार्थना की। ब्राह्मणों को जिमाया, पहले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद ब्राह्मणों को जिमाया, कन्याओं को बिठाकर भोजन करवाया, और उसके बाद तब स्वयं उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तब उनकी आंख लग गई। तब एकादशी माँ उनके सपने में आई कि बुढ़िया माता, तुमने तो बहुत ही नियम और विचार से और पूरी श्रद्धा भक्ति से मेरा भजन किया है, मेरा व्रत किया है। अब कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम तन और मन दोनों से स्वस्थ रहोगी। जो तुमने रात को सब कुछ देखा वो तो मैंने सपने में तुम्हारी परीक्षा ली थी। बुढ़िया माई प्रसन्न हुई और उनके परिवार में सुख समृद्धि, धन संपदा, किसी बात की कोई कमी ना रही। चंदन की चौकी, फूलों का हार और उस पर विराजे गणेश जी महाराज।